Hello, my young explorers. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So, let us begin with the chapter number 19th of grammar. And the name of the chapter is Writing a Letter. So, let's see कि हम एक letter कैसे लिख सकते हैं. Letter writing is a skill. कि लेटर लिखना एक स्किल होता है, राइट? लेटर्स आर द बेस्ट मीन्स टू डेवलप एंड प्रमोट social relationships and contacts in industrial and business circles, right? कि लेटर्स जो है वो सबसे बढ़िया तरीका है ताकि हम डेवलप कर सके और साथ ही साथ प्रमोट कर सके सोशल रिलेशनशिप्स को और कॉन्टैक्ट्स को इंडस्ट्रियल और बिजनेस सर्कल्स में. लेटर राइटिंग रिक्वायर्स कमांड ओवर द लैंग्वेज. कि लेटर राइटिंग जो है उसको कमांड की रिक्वायरमेंट होती है लैंग्वेज के ऊपर, right? Therefore, it is essential to learn and practice the art of writing letter. तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लर्न करें, सीखें और साथ ही प्रैक्टिस करें कि लेटर्स आखिर कैसे फ्रेम किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं. There are two types of letters. कि टोटली 2 तरीके के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और ऑफिशियल लेटर्स. सबसे पहले है फॉर्मल या ऑफिशियल लेटर्स एंड देन द इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर. नाउ लेट अस लर्न द फॉर्मेट्स ऑफ फॉर्मल लेटर्स एंड इनफॉर्मल लेटर्स. तो अब जल्दी से इन दोनों ही फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट्स को पढ़ते हैं. सबसे पहले वी हैव फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर्स. जब हमारे पास फॉर्मल लेटर्स होते हैं तो उनका क्या फॉर्मेट होता है, हमें कैसे उन्हें फ्रेम करना होता है. लेट्स सी. लर्न एंड रिमेंबर the following points while writing an official letter. तो अब जल्दी से पढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ पॉइंट्स जो कि हमें याद रखने होते हैं जब हम एक ऑफिशियल लेटर यानी कि फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं. सो सबसे पहले है द एड्रेस ऑफ द सेंडर यानी कि सेंडर का एड्रेस. द डेट जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस. सेंडर के एड्रेस के नीचे डेट लिखनी है, डेट मेंशन करनी है. द डेजिग्नेशन फॉलोड बाय द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द एड्रेसी. कि उसके बाद आप डेजिग्नेशन लिखोगे जिसमें आप एड्रेसी यानी कि जो पर्सन है जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका पूरा एड्रेस मेंशन करोगे, विच इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेंगे जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एज इट कन्वेज द मैटर ऑफ द लेटर इन वन सिंगल सेंटेंस. क्योंकि ये कन्वे करता है लेटर का मैटर कि जो लेटर है वो हम क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइटिंग दैट लेटर, राइट. वो हम पूरा जब हम एक्सपैंड करके नीचे लिखते हैं तो वो पूरा का पूरा रीजन हम यहाँ पर एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं. सब्जेक्ट, देन द सैल्यूटेशन. उसके बाद आप सैल्यूटेशंस लिखेंगे, राइट. देन द बॉडी ऑफ द लेटर. उसके बाद आप लेटर की बॉडी लिखेंगे, राइट. लेटर की बॉडी यानी कि जो कंटेंट है, जो मेन पर्पस है लेटर लिखने का कि आप क्यों उसे लिख रहे हैं, वो आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू बिगिन एन ऑफिशियल लेटर. कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम लर्न करें कि हम कैसे एक ऑफिशियल लेटर को शुरू करते हैं.
द मोस्ट कॉमनली यूज्ड लाइन्स आर, कि बहुत सारी ऐसी लाइन्स हैं जो कि कॉमनली लोग यूज करते चले आ रहे हैं, एंड दे आर, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, दिस इज टू इन्फॉर्म यू, दिस has reference to your letter, with reference to, I have the honor to state, right? Next, we have the subscription, then the signature, and your own name in capital letters within brackets, कि आपका खुद का नाम capital letters में लिखेंगे आप brackets के अंदर. Now, given below are some sample letters given to you, कि नीचे आपको कुछ sample letters दिए गए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, right? तो जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप कैसे यूजुअली जो फॉर्मल लेटर्स हैं उनको फ्रेम कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ इट इज डन. सो सबसे पहले हमारे पास है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम to make arrangements for more furniture in your class. So, अब जल्दी से एप्लीकेशन लिखते हैं प्रिंसिपल को ताकि हम रिक्वेस्ट कर सकें अरेंजमेंट्स करने के लिए आपकी क्लास में और फर्नीचर की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, राइट? So, first of all, you are going to mention the date here, then to the principal, then the name of the school, right? Then you're going to mention the city name, correct? After that, the subject, request for furniture in class. Respected madam, regards. Being a responsible student of my class and this school, I wish to bring it to your kind notice that the strength of students in our class has been quite high and we do not get enough space on benches and desks. We have to keep our bags on the floor to adjust 3 students on one bench. Kindly arrange for more furniture in our classroom. I and all my classmates will be highly thankful to you. Right? Yours sincerely. Then you're going to mention the student's name, that means your name, and then your class and section at the bottom. Now, this was regarding the school purpose, right? Next, now it is write an application to the president of the society you are living in to make adequate arrangement for lights in the playground. तो अब आपको एप्लीकेशन लिखनी है सोसाइटी के प्रेसिडेंट को जहाँ पर आप रह रहे हैं ताकि आप एडिकेट अरेंजमेंट्स कर सके लाइट्स के लिए प्लेग्राउंड में, राइट? सो मेंशन द डेट ओवर हियर टू द प्रेसिडेंट दयाल अपार्टमेंट्स, then the name of the city, subject, request for arrangement for more lights in playground. Respected sir, with due regards, I, on behalf of all society members, wish to bring your kind notice that the playground of our society is very big and open though, but there are no sufficient lights in it.
as you know that winters are approaching and it becomes dark before 6 p.m. these days. It is our humble request to you to arrange sufficient lights so that nobody gets harmed or injured due to darkness. Right? After that, we all shall be highly thankful to you. Yours sincerely, then your name, your telephone number, and your flat number at the end. Now we have format of informal letters. अब हम discussion करेंगे for informal letter के format से, right? So, let's see. Like formal letters, even informal letters have a standard method, although they are known to be personal. कि formal letters की ही तरह informal letters में भी एक standard method होता है, right? Although they are known to be personal. हालांकि हम इन्हें personal कहते हैं, but तब भी they have to a standard to be maintained. Here is the format for writing informal letters. तो यहाँ पर हमें फॉर्मेट दिया गया है इनफॉर्मल लेटर्स को लिखने के लिए. द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सेंडर अलोंग विद द टेलीफोन नंबर. कि सबसे पहले आप पूरा का पूरा एड्रेस लिखेंगे सेंडर का अलोंग विद द टेलीफोन नंबर. उसमें टेलीफोन नंबर भी आपको इंक्लूड करना है. द डेट जस्ट बिलो द सेंडर्स एड्रेस. कि सेंडर एड्रेस के नीचे आप डेट मेंशन करेंगे. द सैल्यूटेशन, उसके बाद आप सैल्यूटेशंस ऐड ऑन करेंगे. देन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आप लेटर की बॉडी को लिखेंगे, राइट? दैट मीन्स द पर्पस, द रीजन दैट व्हाई आर यू राइटिंग दिस लेटर. दिस पर्टिकुलर पार्ट may be classified into 3 parts. ये जो लेटर की बॉडी है ये आगे 3 पार्ट्स में क्लासिफाई की जा सकती है. Just like opening sentence of the letter, the main content of the letter, the closing sentence or the concluding paragraph. ये थे हमारे लेटर के 3 मेन पार्ट्स. की लेटर का ओपनिंग सेंटेंस जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. मेन कंटेंट यानी कि लेटर को लिखने का क्या रीज़न है, व्हाट इज़ द मेन रीज़न फॉर विच यू आर राइटिंग द लेटर. द क्लोजिंग सेंटेंस और द कंक्लूडिंग पैराग्राफ, राइट? कि जो क्लोजिंग सेंटेंस होगा या फिर पैराग्राफ जो हम कंक्लूड करेंगे, राइट? Now, let us study few common opening sentences of a letter. तो अब जल्दी से कुछ ओपनिंग सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं एक लेटर के, जो कि हम यूजुअली कॉमन बेसिस पर यूज करते हैं. So it is, I was glad, delighted, pleased to. Received your long awaited. I have not received a letter. I am sorry for not having replied. Now, next we have subscription can be of various types depending on the relationship you have with the person. कि सब्सक्रिप्शन जो है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है. वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है उस पर्सन के साथ जिसको आप लेटर एक्चुअली लिख रहे हो, राइट? सी द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन. अब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के कुछ और फॉर्म्स दिए हुए हैं. लेट्स सी देम.
words. It is yours affectionately. In letters to parents, sibling, elderly family members कि yours affectionately आप इन सभी persons के लिए यूज कर सकते हो. Next, your loving brother or sister. In letters to siblings. Siblings को अगर आप letter लिख रहे हो तो आप ये salutation use, ये subscription use कर सकते हो. Next, yours sincerely. In letters to friends. Right? तो जो लेटर्स आप अपने फ्रेंड्स को लिखोगे उसमें आप योर सिंसियरली एज ए सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, योर फेथफुली. इन लेटर्स टू कलीग्स, ऑफिसर्स एटसेट्रा कि जो भी लेटर्स आप अपने कलीग्स ऑफिसर्स के लिए यूज करते हो आप वहां पर योर्स फेथफुली एज अ सब्सक्रिप्शन यूज कर सकते हो. वी हैव सिग्नेचर. उसके बाद आप सिग्नेचर ऐड ऑन करोगे. देन एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट और एड्रेसी ऑन द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड अलोंग विद द नेम. उसके बाद आप जो रेसिपिएंट है जो एड्रेसी है उसका एड्रेस लिखोगे सबसे नीचे बॉटम में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे और साथ ही साथ नेम को भी ऐड ऑन करोगे. रीड द गिवन सैम्पल लेटर केयरफुली. तो यहाँ पर हमें फिर से एक सैम्पल लेटर दिया गया है. जल्दी से इसको रीड करते हैं और समझते हैं कि हम कैसे एक इनफॉर्मल लेटर इजीली फ्रेम आउट कर सकते हैं. So, write a letter to an old friend inviting him to come and spend his summer vacation with you and your family. कि जल्दी से एक लेटर लिखते हैं एक ओल्ड फ्रेंड को जिसमें हम इनवाइट करेंगे उसको हमारे साथ अपनी समर वेकेशंस को एंजॉय करने के लिए. राइट, let's see how it is done. 14 Daffodil Street, DL Apartments, Worli, Mumbai. Then the date. My dear Rashmi, how are you? I am at my best here and hope the same for you. It's really long since we have met. I know that you are busy in your own studies and games, but I am dying to see you. My summer vacations are starting from 15th May. I hope you would also be having your vacations that time. I insist you to come to my place for a week so that we may enjoy our togetherness. Don't disappoint me by saying no. You must come. My parents will also be happy to see you. Convey my regards to your parents and love to your younger sister. Hoping to see you. Yours lovingly. So that's how we can frame an informal letter too very easily by just following some of the tips and the formats as per given in the chapter. Right? After that, we have some questions, practice questions that are given in the worksheet. So you can read them and try to frame letters on the given questions with your own capacity, right? By using your own skills so that you may improve your writing skills and your imagination skills also, right?
So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it. Thank you so much and do have a great day ahead.